ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? शाहनवाज़ भाई माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा वंडरफुल स्कोर करा हुँ, है हुँ। और अब ये दोबारा से रिकंडक्ट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार अभी देखो ना, बंदा जो चंडीगढ़ की जर्नी होती है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी होती है। बंदा एक मरतबा इस चीज़ से गो थ्रू कर देता है, मगर अगर दोबारा टेस्ट रिकंडक्ट होता है तो बंदे को कुछ टाइम लगता है मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। अगर इनको टेस्ट लाइक रिकंडक्ट करनी होती तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल विदिन वीन 1 वीक ये रिकंडक्ट कर जो ना नोटिफ़िकेशन निकाल के हाँ जी, बस रिकंडक्ट कैमरा करते सीधा तो कर। बेहतर होते। मगर इन्होंने क्या किया है कि भई 1 मंथ का गैप दिया है और फिर रिकंडक्ट कर रहे हैं, तो अब तो बंदा फ्रस्ट्रेट भी है और मेंटली थोड़ा-सा बंदे को ये हो रहा है कि यार ये इतना गैप करके अब रिकंडक्ट हो रहा है। मतलब कोई भी बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि भाई मैं रिकंडक्ट के लिए तैयार हूँ। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनकी मार्क्स कम आए हैं, जो फेल कैंडिडेट है, वो तो वैसे ही चाहेंगे कि भाई टेस्ट रिकंडक्ट हो। मगर वो कैंडिडेट जिनकी सीट बन रही है, जो डिज़र्व करते हैं लम्स में जाना इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, उनका तो हक ना जाना चाहिए। सो अगर मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि रिकंडक्ट ना हो तो बेहतर है, अगर होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी। और शाहनवाज़ भाई ये पिछले साल जो डाउ ग्रेड का एग्ज़ाम जिसने कंडक्ट करा था, हुँ। उसमें जो है आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन देखे गए थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने 2022 का खुद टेस्ट दिया था एंड मैं इम्प्रूवर हूँ। 2022 का मैं टेस्ट दिया था, वो मतलब सवाल ऐसे नहीं थे मुकम्मल टोटली आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे। वो सवाल कैसे ना कैसे उस टॉपिक के साथ लिंक कर रहे थे। 4 से 5 सवाल थे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे, मगर इतने नहीं थे। और ओवरऑल 2022 की जो टेस्ट थी डाउ की, उसको मैं 10 ऑफ द 10 मतलब रेटिंग दूँगा। इतनी बुरी भी नहीं थी वो टेस्ट। और जो हमारे व्यूअर्स फर्स्ट ईयर इंटर और एमकेट के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवांस यही है कि स्टिक टू योर फंक्शन, मतलब आप अपने काम से लग जाएं और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ना उनको आप अवॉइड करोगे तो बेहतर होगा। क्योंकि ये आप ऐसे समझ लें फर्स्ट ईयर इंटर और एंट्री, ये 3 से 4 साल ऐसे होते हैं, ये ज़िंदगी को बनाने वाले साल होते हैं। लाइक इट इज़ इन योर हैंड कि आप इन सालों को वेस्ट करोगे या इन सालों को आप यूटिलाइज करके अपना मुस्तकबिल अच्छा बना लोगे। और फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल के भाई अपने जो फॉर एग्जांपल न्यू सिलेबस के हिसाब से अपना न्यू सिलेबस कवर करें। टीचर्स के लेक्चर हर जो भी एकेडमी आपने ली है वेदर इट इज़ गुड और बैड, उस एकेडमी पे जाएं और डेली टॉपिक क्लियर करें, जो काम मिलता है वो करें, रफ वर्क करें। स्पेशली फिजिक्स में अपनी फार्मूला बुक बनाएं, बायोलॉजी स्पेशली सिंटेक्स बुक बोर्ड को ही पकड़ना है, क्योंकि इस साल पीएमडीसी है और पीएमडीसी यही है कि भाई सिंध के बुक से आएगा, पीएमसी के अभी इन फ्यूचर आने के कोई भी चांसेस नहीं है। सो अपने सिंध की बुक पढ़ें, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, स्टिक टू योर बुक, अपने काम के साथ काम रखें। और मेरी यही एडवाइस है कि अभी आप किसी भी एक्स्ट्रा बुक में ना जाएं, बस अपनी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करना है, स्पेशली बायोलॉजी में आप ना जाओ बाहर। और जो एक अक्सर केमिस्ट्री में बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धक्का जाते हैं, यानी कि फिसल जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक का यही है मेरे लिए, जो भी बच्चा मुझसे पूछता है कि भाई ऑर्गेनिक का क्या करें, मेरा यही फंडा है, सिंपल फंडा है, क्लियर योर नोमेनक्लेचर। जिस बच्चे का नोमेनक्लेचर क्लियर होता है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे कितने बहुत सारे दोस्त से खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि जिस बच्चे का नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं होता था वो ऑर्गेनिक में आगे नहीं जा सकता था। क्योंकि बहुत सारे बेसिक रिएक्शन होते हैं जो मतलब आप ऐसे समझ लें वो उसको समझ में नहीं आते, नहीं आ रहे होते, इसलिए नहीं आते क्योंकि उसका नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है। तो ऑर्गेनिक के लिए अगर मुझसे आप एडवाइस लोगे तो मेरा यही है कि भाई प्लस पॉइंट ये है कि नोमेनक्लेचर को आप रफली और थ्योरेटिकली हर लिहाज से आप कवर कर लें, मतलब आपका थोरली क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर क्या है। एवरी पॉइंट आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक आपको पता है वैसे भी ऑर्गेनिक वाला पोर्शन इतना मतलब ट्रिकी नहीं होता, टफ नहीं होता बनिस्बत इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या है कि भाई रट्टा है, पता है बंदे को, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बट ऑर्गेनिक में लॉजिक है, अगर आपका नोमेनक्लेचर क्लियर होगा यू आर गोइंग टू बी स्मैश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिक्स में जो है अब पीएमडीसी के रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल बहुत कम आ रहे हैं, हाँ, तो थ्योरी वाइज जो है सवाल बहुत आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे बच्चों के बारे में? अभी आप 2022 का टेस्ट निकाले हैं, 23 का टेस्ट जो अभी जेना ने लिया है। सो जो चीज़ें थी, अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आप फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप फिजिक्स में होती हैं। तो फिजिक्स में यही है, बेसिक है, आप बेसिक को गो थ्रू करके जाएं। और
इतने प्रॉब्लम नहीं आते, मगर जो चीज़ें आती हैं वो रिलेशनशिप से ही आती हैं। ऐसे नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि थ्योरी है, फार्मूलों को कंप्लीटली निगलेक्ट करना है, थ्योरी याद करनी है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल बेस भी टेस्ट होती है, और वैसे भी आपको पता है पीएमडीसी का करिकुलम है, उसमें उन्होंने एक चीज़ बना ली है कि भाई इतने % प्रॉब्लम है, इतने % थ्योरी है। मगर यस ऑब्वियसली ये तो अब सबको पता है पीएमडीसी, और जब से ये पीएमसी आया है जो प्रॉब्लम की परसेंटेज है वो कम हो रही है। सो इन फिजिक्स यू हैव टू वर्क ऑन योर थ्योरी। थैंक यू शहनाज। इट्स ऑल। तो फैसल भाई, ये जो रिकंडक्शन का हो रहा है मेथड, जो स्टूडेंट्स के थोड़े जिन्हें लगता है जो प्रेशराइज हो गए थे उनके लिए ये कैसा मोटिव रहेगा? ये देखें, रिकंडक्ट हो रहा है तो इसकी भी कोई वजह है कि पेपर लीक हुआ, इस वजह से सीएम सिंह ने ऑर्डर दिया कि पेपर रिकंडक्ट किया जाए जीआईटी रिपोर्ट के सजेशन के मुताबिक। तो जिन्होंने कम मार्क्स किया, जिनको प्रेशर आया, तो उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है। उनके लिए सेकंड चांस है कि वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं एक ही साल के अंदर, क्योंकि उन्हें दूसरे साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। रिकंडक्ट के अंदर ही वो अपनी गलती को सही कर सकते हैं। और जो है जो मिस्टेक्स बाय मिस्टेक जो है प्रेशराइज को जो है बहुत से लोग कहते हैं, वहाँ पर जब वो हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं तो मॉक टेस्ट में उस तरीके का हज़ारों की तादाद में माहौल नहीं मिलता। जब वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग अपने कंपटीशन में देखते हैं तो वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, उसको क्या कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप अपने ब्रेन को किस तरह कंट्रोल में करते हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है, अपनी साइकोलॉजी होती है कि वो किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने आप को परसुकून कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है, तो लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, गहरे गहरे सांस, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखें, आप अपना टेस्ट देने हैं, आप हज़ारों लोगों के साथ जंग नहीं हो रही है आपने अपना टेस्ट देना। अपने टेबल पर बैठे होंगे, कोई आपको आकर तंग नहीं करने लगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके के मुताबिक जिस तरह आपको लगता है आप वैसे कंट्रोल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका यूट्यूबर दोस्त, मेरा नाम है मोहम्मद आजम खान और आप देख रहे हैं आदिल खान यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम एमकेट रिकंडक्ट के हवाले से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वजाद अली, जिनसे हम एमकेट के मुताबिक जो है कुछ क्वेश्चन आए और आपके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजाद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वजाद भाई, आपका क्या रिएक्शन है कि आपने माशाल्लाह से इतना अच्छा स्कोर जो है किया, उसके बाद जो है दोबारा से रिकंडक्ट हो रहा है? देखें, स्कोर तो मेहनत के हिसाब से मिलता है। जैसे मेरा स्कोर था 181, 2-3 की में मिस्टेक है तो 185 तक जाके रुकेगा स्कोर। और रिकंडक्ट हो रहा है, खैर है, रिकंडक्ट होने दें। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात ये होती है अगर ये जस्टिस क्या करते कि कल्प्रिट्स को पकड़ते, जिन्होंने चीट किया है उनको पकड़ते। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो रिकंडक्ट में हम ये चाहते हैं कि रिकंडक्ट में जस्टिस हो। हमें ये सेटिस्फाई किया जाए कि रिकंडक्ट के दौरान ये चीटिंग नहीं होती। तो अब ले रही है हमारा जो टेस्ट पेपर है, जैसे कि सीएम सिंह ने बताया कि डाओ यूनिवर्सिटी देगी। तो हमने सुना है कि और देखा भी है, लास्ट ईयर डाओ ने लिया था, उधर पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि डाओ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना दें, और जो होगा, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं पुराने वाली सिम टेक्स्ट बुक की, उधर से हमारा टोटल जो एमडीकेट का टेस्ट होगा वो आए। वजाद भाई, अभी माशाल्लाह से आपने तैयारी की हुई थी फिर, मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि प्रेशर रहता है बंदे पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पे प्रेशर रहता है। प्रेशर हैंडल के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट दें और एफएलपी करें, और प्रेशर उस बंदे को रहेगा जिसकी तैयारी कंप्लीट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी अच्छी थी, इसलिए प्रेशर हमें कम है, और हमें उम्मीद है कि रिकंडक्ट में 181 से ज़्यादा स्कोर करेंगे इंशाल्लाह। और वजाद भाई, ये पिछले साल जो है डाउ ग्रेड ने जब एग्ज़ाम लिया था तो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो व्यूअर्स हैं हमारे जो सिर्फ सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आउट ऑफ सिलेबस डाउ यूनिवर्सिटी ने पिछले साल दिए थे। तो आउट ऑफ सिलेबस ऐसे नहीं कि पिछले साल बहुत ही डीप वाले क्वेश्चन दिए थे, नहीं। उन्होंने ऐसे दिया था कि भाई कराची की तरफ रास्ता कौन सा जाता है, 3 रास्ते जा रहे थे वेस्ट की तरफ, एक रास्ता जा रहा था ईस्ट की तरफ। तो ज़ाहिर बात है आप 3 को देखकर एक को चुनेंगे वेस्ट की तरफ, ऐसे दिए थे, कॉमन सेंस बेस के ऊपर आउट ऑफ सिलेबस दिए थे। और आउट ऑफ सिलेबस दिए थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स उनके नहीं मिले। उन ग्रेस मार्क्स हमें सिर्फ लास्ट ईयर बच्चों को मिले थे, जो की में फॉल्ट आया था उसके ग्रेस मार्क्स मिले थे। वजाद भाई, अपना आप जो हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें क्या
जो है एडवाइस देंगे जो फर्स्ट ईयर इंटर और एमकेट की तैयारी करें? देखिए, पहले तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि अब अगर आप सिंध का एमडी गेट दे रहे हैं तो आप सिंध टेक्स्ट बुक, क्योंकि अभी चेंज हो चुकी है, तो सिंध टेक्स्ट बुक वही पढ़ें, फेडरल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कॉपी पेस्ट किया है फेडरल से और कुछ एडिशनल बातें भी लिखी हैं सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर। तो सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ें और टिप्स के टेस्ट सॉल्व करें। रोक ले भाई।